Okay, let's try something different. हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम अपाची सर्वर को टर्मिक्स में इंस्टॉल करना सीखेंगे। इंस्टॉलेशन से पहले मैं थोड़ा अपाची सर्वर के बारे में बताना चाहता हूँ। अपाची सर्वर जो एक सर्वर है, पॉपुलर एंड लिनक्स बेस्ड है, जो काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सर्वर एक्चुअली एक कंप्यूटर होता है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क के इंटरनेट के ज़रिए डेटा प्रोवाइड करता है अपने जो क्लाइंट्स होती है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और जो सर्वर होता है वो रिस्पॉन्ड करता है। क्लाइंट जो होता है वो जैसे ही हम एक पर्सन कंप्यूटर में सर्च करता है, वो एक्चुअली सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि हमें ये डेटा चाहिए, आपको ये डेटा हमें सर्व कर दो। फिर जो होता है सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता है उस पर्टिकुलर क्लाइंट को। जो सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती है वो बैकएंड लैंग्वेजेस होती है, लाइक PHP, पाइथन के जो फ्रेम्सवर्क है लाइक फ्लास्क एंड जेंगो हो गया। ये काफ़ी पॉपुलर है। जावा भी यूज़ होती है बैकएंड में। और जो क्लाइंट साइड वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है वो क्लाइंट्स के कंप्यूटर में चलती है। उसके जैसे कि वेब जो जावा स्क्रिप्ट होगा, ये सारे जो क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस होते हैं। एक्चुअली जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है उनको वो डेटा एक HTML के फॉर्म में वो मिलता है, उसको जो रिस्पॉन्स मिलती है। जैसे हम इंटरनेट पर हमें HTML का वेबसाइट हम खोलते हैं, वो एक्चुअली HTML में लिखा जाता है। ये जो डेटा ये सब होता है, उसके लिए प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं ये सारे ट्रांसमिशन के लिए। एक होता है TCP और एक होता है UDP। ये थोड़ा हम नेटवर्किंग की तरफ चले गए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको एथिकल एंड साइबर सिक्योरिटी में जाना है, नेटवर्क का नॉलेज आपके पास ना हो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेटवर्क इज़ वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये हुआ नेटवर्किंग, और ये सब हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब अपाची सर्वर के पर आते हैं। अपाची सर्वर जैसे मैंने आपको बता दिया एक सर्वर होती है। अभी हम अपाची सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, किस तरह वेब होस्टिंग होते हैं, उस तरह एक साइट को किस तरह होस्ट करते हैं अपाची के ज़रिए। स्टैटिक पेजेस होते हैं उस तरह किसको होस्ट करते हैं। अब ये सीखेंगे। अपना टर्मिक्स ओपन करते हैं। काफ़ी डिस्कशन थ्योरी पढ़ ली हमने। जो अपाची सर्वर है उसकी इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको ऐप अपडेट करना पड़ेगा अपने पैकेजेस को। अपडेट कर लेते हैं ऐप अपडेट के नेम से। ये कमांड हमें अपडेट कर देगा हमारे टर्मिक्स को न्यूली पैकेजेस से। ये अपडेटिंग स्टार्ट हो गई है। ये अपडेटिंग हो रहा है। ये अपडेटिंग हो गया। अब हमें अपाची सर्वर को इंस्टॉल करना है। एप्ट इंस्टॉल अपाची 2। ये अपाची सर्वर भी इंस्टॉल हो गया है। अब हम देखेंगे कि किस तरह अपाची सर्वर के डायरेक्टरी में जाना है। अपाची जो हम एलएस करते हैं, अब हम एक फ़ोल्डर पीछे जाते हैं क्योंकि हमारा जो PWD करते हैं, हमारा जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है अभी होम में है। फाइल में जाते हैं, वहाँ से हम फिर यूज़र में जाएंगे और अपाची सर्वर को देखेंगे। अभी हम फाइल में जाने के लिए CD डॉट डॉट एक फ़ोल्डर पीछे जाने के लिए डॉट डॉट, ये सारे बेसिक्स कमांड है, मैंने डिस्कस कर लिए, मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। अब अगर आपको नहीं आते आप पिछले वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं या इसी वीडियो में प्रैक्टिस हो जाएगी। CD डॉट डॉट LS करते हैं। LS मतलब डायरेक्टरी को देखना, सब डायरेक्टरीज को। यूज़र और होम है। हम यूज़र में जाते हैं, उसके लिए CD यूज़र। यूज़र में देखते हैं क्या क्या पड़ा है। ये पड़ा है शेयर की फ़ोल्डर में अब जाते हैं। CD शेयर करते हैं। LS देखते हैं इसमें क्या है। ये सारे फ़ोल्डर्स है, सब फोल्डर इसमें पड़े हैं ये शेयर के फ़ोल्डर में। हम देखेंगे कि यहाँ पर अपाची कहाँ है। XML है, मैन है, नैनो, ये पर्ल, पोस्टग्रेसकल, ये सारे गिट कोर है, ये सारे इंस्टॉल किए हमने। CLang भी इंस्टॉल किया। यहाँ पर अपाची आप देख सकते हैं, अपाची 2। अपाची की फोल्डर में जाते हैं, CD अपाची।
सो एलएस करते हैं, डिफ़ॉल्ट साइट पे जाते हैं क्योंकि हम HTML को देखना चाहते हैं, index.html को। सो cd डिफ़ॉल्ट डैश साइट। सो एलएस करते हैं, इसमें क्या पड़ा है, htdocs पड़े हैं, मतलब HTML के जो डॉक्यूमेंट्स है वो पड़े हैं। सो इसमें जाते हैं htdocs, एलएस करते हैं। सो ये हुआ, ये सारे फोल्डर है, c.txt है, फिर इंडेक्स है, index.html है। सो ये सारा पड़ा हुआ है। और सो अभी हम देखते हैं कि किस तरह आप यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, यानी फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो। सो फाइल के लिए मैंने टच, फिर फाइल का नेम, सो dd मैंने लिखा, फिर .txt एक्सटेंशन जो डाली। और फिर अगर इसमें आपको लिखना है सो नैनो के ज़रिए हम dd, सो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा नैनो एडिटर। सो dd फाइल हम इसमें राइट कर सकते हैं। सो मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो कंट्रोल एक्स से एग्ज़िट करते हैं, लेकिन मॉडिफाइड मांग रहा है कि मॉडिफाइड में रखना है। सो यस डेफिनेटली। सो वाई करके इंटर कीजिए। सो ये सेव हो गया। केट के ज़रिए आप इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो प्रिंट कर सकते हैं, केट dd। सो ये हमने लिखा सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो ये हुआ, ये सारा आप HTML भी देख सकते हो। सो टच इंडेक्स डॉट HTML, एक मिनट, नैनो, पहले मैं ये ये रिमूव कर, नैनो के ज़रिए हम देखते हैं। सो नैनो इंडेक्स .html। सो इसमें लिखा है कि ये जो HTML का टैग है, फिर बॉडी का टैग है, उसमें फिर h1 जो हेडिंग टैग्स होते हैं उसमें लिखा है इट्स वर्क। सो अभी ये जो पेज है हम अपने जो ब्राउज़र में सर्व करेंगे। सो अपने ब्राउज़र में जाते हैं। सो हम ब्राउज़र पे आ गए, कौन सा भी ब्राउज़र हो चलेगा। सो ब्राउज़र में आते हुए हम ये देखेंगे कि हमारा लोकल होस्ट, यानी जो लोकल कंप्यूटर में जो लोकल होस्ट हमारा सर्वर है उसको हम सर्व करेंगे। सो टाइप करते हैं http कॉलन फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट 8080। सो ये आ गया इट्स वर्क। सो हम हमारा जो स्टैटिक HTML पेज था यहाँ पर, सो ये अब आप अपने ब्राउज़र में सर्व कर सकते हो। सो ये हुआ अपाची सर्वर। हमने अपाची सर्वर को इंस्टॉल किया, एक HTML के पेज को हमने सर्व किया ब्राउज़र पर, अपने लोकल होस्ट पर। आप ये लोकल होस्ट अगर आप राउटर से कनेक्ट हो, सो ये इसको आप और कंप्यूटर से जो सेम राउटर से कनेक्ट है उससे भी सर्व कर सकते हैं। इस तरह आप इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं। सो ये आप पर डिपेंड करते हैं आप किस तरह अपने वेबसाइट को बनाते हैं और इस तरह किस तरह अपाची पर होस्ट करते हैं। सो ये हुआ आज की वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। अपनी ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो भी बताना। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।